हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहर में एक नया एक्सरसाइज 12C 12C 12A और B पर ही रिलेटेड है। इसमें भी क्षेत्रफल ही निकालना है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ट्रिकी। अगर आप इस एक्सरसाइज के सवालों में सोचेंगे नहीं तो सवाल नहीं लगा पाएंगे। आपको हर सवाल में सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप लगाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है एक्सरसाइज 12C क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा हो सकता है कुछ बुक में सही दिया हो, कुछ बुक में मिस्टेक है। ये पार्ट जो है शेडेड नहीं किया है, इसको छायांकित तो किया है लेकिन इसको नहीं किया है, तो वो मिस्टेक है, वैसे नहीं आएगा। अब आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि PQ बराबर 24 और PR बराबर 7 तथा O वृत्त का केंद्र है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। O वृत्त का केंद्र है इसलिए दिया हुआ है कि इस 24 और 7 का हम यूज कैसे करें। क्यों दिया है O वृत्त का केंद्र? ये दिया है इसलिए कि O वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्यास होती है, और व्यास वृत्त को 2 बराबर खंडों में विभाजित करती है, यानी कि ये नीचे अर्धवृत्त, ऊपर अर्धवृत्त। और ये जो त्रिभुज है PQR जो है वो अर्धवृत्त में स्थित त्रिभुज है। और अर्धवृत्त में स्थित कोण जो होता है वो समकोण होता है, यानी कि ये जो कोण होगा ये समकोण होगा। समकोण हो गया तो हमारा काम ये होगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से निकाल लेंगे। आधार गुणे ऊंचाई से निकालने के बाद हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। त्रिज्या निकल जाएगा। जब देखिए समकोण हो गया, इसका वर्ग जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो ये निकल जाएगा। ये पूरा जो है व्यास हो जाएगा, तो उसका आधा कर देंगे त्रिज्या हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का हो जाएगा। चलिए बारी बारी से निकालते चलते हैं। PQ यहाँ पर लिखेंगे कोण QPR अर्धवृत्त में स्थित कोण है। अतः एंगल QPR बराबर 90 डिग्री। एक चीज़ ये हो गया। अब PQ बराबर 24 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। PR बराबर 7 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालने। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर हो जाएगा 1/2 आधार 7 ऊंचाई 12 सत्ते 84 वर्ग। ये तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर कहीं हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पता कर लें, तो उसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो ये और ये दोनों का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पहले वृत्त का त्रिज्या पता करना होगा, क्योंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। तो चाहे अर्धवृत्त का निकालें चाहे वृत्त का निकालें, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो त्रिज्या कैसे निकलेगा? लिखेंगे त्रिभुज PQR में समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा? QR स्क्वायर बराबर, या ऐसे स्क्वायर को भी छोड़ दें, अंडर रूट में
पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी आर मीन्स 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा। देखिए 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49, 625 हो जाएगा, और 625 का वर्गमूल 25। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर कम है, 25 सेंटीमीटर हो गया। कौन, ये पूरा व्यास, क्यू आर क्या है, व्यास है। तो त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बाई 2, क्यू आर का आधा है ना, क्यू आर व्यास है, तो ये हो गया 25/2 सेंटीमीटर, ये तो त्रिज्या हो गया। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब कि वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर मीन्स 1/2 गुणे 22/7 गुणे, सॉरी पाई तो एक ही रहेगा ना, आर 2 बार रहेगा, 25/2 गुणे 25/2। तो क्या क्या कटेगा, सिर्फ ये कट रहा है 11, तो ये ऊपर हो जाएगा 625 में 11 का गुणा कर देंगे, 11 5 55, 11 2 22 5 27, 11 6 66 2 68, ये 6875 बटे 7 चौक 28, इतना हो गया। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, अड़सठ 75 बटे 28 माइनस 84। अब मैं देखिए शॉर्टकट करूँगा, 23/52 घटा देंगे तो 23/52 ना 45/23 बटे में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कटेगा नहीं, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी, ये छायांकित भाग पूरा दिया है, ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर, 12 ये 12 ये 12 ये, त्रिभुज ओ ए बी की शीर्ष ओ को, ये जो त्रिभुज ओ ए बी है इसके शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया। यहाँ से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, ये पूरा खींचा गया है। तो ये जो आकृति बन रही है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये एक त्रिभुज है, एक वृत्त है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में वृत्त के इस भाग का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ दें तो पूरे आकृति का, पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कहने का मतलब कि अगर वृत्त के क्षेत्रफल में ये वाला क्षेत्रफल माइनस करें और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें जोड़ दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल
निकल जाएगा। इसको मैं एक मॉडल से समझा दे रहा हूँ, समझ। ये आकृति है, ये समबाहु त्रिभुज है ओ ए बी, पूरा ओ ए बी समबाहु त्रिभुज है। ओ को केंद्र मानते हुए एक वृत्तिचाप खींचा गया है। तो इस पूरे का क्षेत्रफल, इसका और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, इसको अगर हम अलग कर दें तो इसमें देखिए क्या होगा। पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। बड़े आराम से निकल जाएगा। भुजा स्क्वायर √3/4 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। भुजा दिया ये 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो भुजा स्क्वायर √3/4 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। बात आती है इसकी, इसके लिए क्या करेंगे? ये तो वृत्त पूरा है नहीं, पूरे वृत्त में ये जो त्रिज्य खंड, देखिए त्रिज्या और चाप, त्रिज्या और चाप द्वारा ये जो खंड बना हुआ है, जो खंड निकाल लिया गया है, वो त्रिज्य खंड है। यानी कि पूरे वृत्त में अगर हम ये त्रिज्य खंड घटा दें तो इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस भाग के क्षेत्रफल में, इस क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये करते हैं, क्या क्या दिया है पहले वो देख लें। समबाहु त्रिभुज की भुजा, भुजा बराबर, भुजा अगर हम ए ले लें, ए बराबर 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे क्या? देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। माइनस क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड, ये भाई समबाहु त्रिभुज वृत्त पूरा, लेकिन क्या है कि ये भाग पूरा वृत्त हम ले रहे हैं, तो ये तो पूरा है नहीं ना, इतना ही भाग न लेना है। तो इसमें से क्या करेंगे? त्रिज्यखंड को घटाएंगे, तब जा करके ये पूरी आकृति बनेगी। ठीक है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस क्या? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड देखिए कौन सा, ये वाला भाग ना, ओ पी क्यू, इस तरह से जो बनेगा ऐसे, माइनस त्रिज्यखंड ओ पी क्यू का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। इतना करना है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर √3/4 प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई, अच्छा एक चीज़ तो देखिए हम छोड़ दिए यहाँ पे, चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, तो केंद्र पर भी कोण कितने अंश का बनेगा? 60 अंश का। तो यहाँ पर लिख देंगे थीटा बराबर 60 डिग्री। तो फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। मान रख दें, ये हो गया 12 का स्क्वायर √3/4 प्लस पाई आर का मतलब कि 6 स्क्वायर माइनस थीटा 60 डिग्री बाई
360, पाई ही रहने देते हैं, r का मान 6²। हल कर दें तो ये तो हो जाएगा 144√3/4 प्लस 36 पाई माइनस एक 6 कट जाएगा ना, तो यहाँ हो गया 6 पाई, ये घट जाएगा 30 पाई, ये काट दें, इसको हो गया 36, तो 30 पाई प्लस 36√3। 30 पाई को अगर हम पाई का मान 22/7 रखें तो क्या हो जाएगा, देखिए 30 × 22/7 प्लस 36 मीन्स कितना हो जाएगा, देखिए कुछ तो कटेगा नहीं, 22×66 660 बट्टे में 7 प्लस 36√3, ये क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, दी हुई आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है, दौड़ने का मार्ग है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। इधर का भाग ये जो ऐसे टर्न किया है और इधर का जो टर्न किया है वो अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। दोनों ये जो रेखाएं हैं ये समांतर हैं और अंदर वाले के बीच की दूरी जो है वो 60 मीटर, ये इसका किराया 60 मीटर है, ये 60 मीटर है। कौन, ये 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है और ये जो है पूरा 106 मीटर लंबा है, यहाँ से यहाँ तक 106 मीटर। ये 106 मीटर लंबा है। ये आंतरिक के लिए, बाह्य के लिए, दोनों की लंबाई जो है 106 मीटर है, जबकि आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी जो है 60 मीटर है। और यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो, ये कह रहा है ये 10 मीटर चौड़ा है, ये कितना है, 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो ये दोनों तीनों एक ही बात होगी। ये 60 मीटर है अगर, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 60 मीटर में 10 इधर जोड़ देंगे, 10 इधर जोड़ देंगे, 70 80 मीटर हो जाएगा। तो चलिए बारी बारी से लिखते चलते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी बराबर 60 मीटर। ये देखिए क्या है ना, यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक आयत बनेगा जिसकी चौड़ाई 60 मीटर और लंबाई 106 मीटर आंतरिक के लिए। रेखाखंड की लंबाई, प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई बराबर 106 मीटर, ये हो गया।
तो आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। ये फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं। पथ के आंतरिक किनारों के अंदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। आंतरिक पथ यानी कि मान लीजिए कि यहाँ से शुरू करता है तो यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे यहाँ तक आया, तो एक चक्कर कंप्लीट हुआ। अब इस एक चक्कर में कितनी दूरी तय हो गई, तो कितनी दूरी तय करने के लिए मतलब यहाँ से यहाँ तक चला तो 106 मीटर, यही ना है 106। फिर अर्धवृत्त की परिधि, फिर 106, फिर अर्धवृत्त की परिधि। चूंकि इधर का अर्धवृत्त और इधर का अर्धवृत्त दोनों एक ही चीज है, तो अर्धवृत्त प्लस अर्धवृत्त दोनों क्या हो जाएगा, वृत्त की दूरी यानी कि वृत्त की परिधि। एक वृत्त की परिधि प्लस 106 प्लस 60 प्लस 106 प्लस 60, सॉरी ये 60 नहीं, 106 प्लस 106, 106 प्लस 106 और प्लस इधर का अर्धवृत्त इधर का अर्धवृत्त यानी कि एक वृत्त की परिधि। तो क्या क्या ऐसा हम नामकरण कर दें, ए बी सी डी ई एफ, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आंतरिक किनारों के अनुदिश पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर क्या क्या होगा, देखिए ए बी प्लस बी सी डी अर्धवृत्त की परिधि, बी सी डी प्लस डी ई और प्लस डी एफ ए। तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए ए बी AB 106 प्लस बी सी डी, अच्छा इसका तो त्रिज्या निकालना होगा ना, ये दोनों भी ये BD बराबर 60 मीटर, ये हो जाएगा D और दिस इम्प्लाइज R बराबर हो जाएगा 60/2 यानी कि 30 मीटर। वृत्त की त्रिज्या 30 मीटर हो जाएगी। तो परिधि 2πr होता है, अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी πr, क्या हो जाएगा यहाँ पर πr प्लस DE 106 और प्लस πr। तो 106 212 प्लस 2πr, 2πr, r का मतलब 30 है ना, रहने देते हैं, कितना हो जाएगा 212 प्लस 60 पाई मीटर। पाई चेंज किया, 60 इंटू 22/7, तो 7 दूनों के 14, 7 एक कम 7 एक 8 और 7 दूना 14 प्लस 6 दूना 12, 6 दूना 12 एक 13/7, कितना हो जाएगा 4 8 2 10, 4 3 7 एक 8 और 1 1 2/7 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। पथ के आंतरिक किनारों के अंदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है,
पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल का मतलब ये जो काला से शेडेड है उसका क्षेत्रफल। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे हम ऐसे कर दें, P Q R S, तो SEDR का क्षेत्रफल ये आयत हो गया जिसकी लंबाई 106 और चौड़ाई 10। वही चीज़ यहाँ पर भी है, लंबाई ABQP का क्षेत्रफल, लंबाई 106 चौड़ाई 10, तो गुणा कर देंगे 106 में 10 का गुणा, 106 में 10 का गुणा, जोड़ देंगे, क्षेत्रफल निकालना है ना। अच्छा चलिए ठीक है, ऐसे भी इसका क्षेत्रफल जोड़ दिया। अब बात आती है इसका, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये आंतरिक वृत्त का क्षेत्र, बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल को घटाएंगे। तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या तो ये 60 मीटर और बाहरी वृत्त की त्रिज्या 80 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाहरी वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर BD प्लस RD प्लस BQ, मीन्स हो जाएगा 60 प्लस 10 प्लस 10 यानी 80 मीटर। और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर ये तो 60 मीटर है, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या यही, अब सॉरी, और ये तो व्यास निकला ना, ये व्यास होगा। D1, तो दिस इम्प्लाइज R1 बराबर हो जाएगा 40 मीटर, 40 मीटर। और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ये 60 है, तो 60 का आधा कर दें यानी कि 30 मीटर। तो अब क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, 2 गुणे ABQP, क्योंकि जो क्षेत्रफल यही है वही क्षेत्रफल, या ऐसे करते हैं अच्छा ये पूरा वृत्त हो जाएगा ना, ये आंतरिक वृत्त और ये बाह्य वृत्त, तो इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए पथ का क्षेत्रफल बराबर ABQP का क्षेत्रफल, ABQP का क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाले को कर दें SRDE का क्षेत्रफल, SRDE का क्षेत्रफल प्लस पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिए 106 गुणे 10, 106 गुणे 10 प्लस 106 गुणे 10 प्लस इसका 22/7 गुणे R1 स्क्वायर, R1 का मतलब 40 का वर्ग माइनस 30 का वर्ग, 1600 में से 900 घटाएंगे तो 700, 700 को ये 100 से हम काट देंगे, 7 से काट देंगे तो 100 2200, ये 2200 हो जाएगा।
तो क्या क्या हो गया देखिए, 1060, 1060 और ये 2200, 1060 प्लस 1060 प्लस 2200 कुल कितना हो जाएगा, जोड़ दें, ये हो गया